नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक पाकिस्तानी सियासतदान की बात करेंगे। उसका नाम है फवाद चौधरी। चौधरी फवाद हुसैन पूरा नाम है ऐसा। पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। इमरान खान के वक्त में मुल्क का वज़ीर इत्तलात हुआ करता था। इमरान खान का चहीता था, इसलिए कुछ भी कहता और उलट फलूट बकता रहता था। लेकिन जैसे ही अप्रैल 22 में इमरान खान को हटाया गया और फिर इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो गई और वो चलते चलते जब 9 मई को 23 की बात है, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, तो उसके बाद जो पीटीआई वाले उठ खड़े हुए सरकार के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर आर्मी के ख़िलाफ़। आर्मी के कैंटोनमेंट्स पे हमले किए, लाहौर में कोर कमांडर के बंगले पर हमला किया, चोरी की, वहाँ से डाके डाली, मस्जिद तक को आग लगा दी। और जाहिर है ये तो पाकिस्तानी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। फिर उन लोगों ने पीटीआई के ऐसे जो बागी अवामिल थे उनके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी। तो सबसे पहले भागने वाला ये फवाद चौधरी था। इसको गिरफ़्तार किया गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसने जो है ज़मानत की दरख्वास्त दी और एक ज़मानत की दरख्वास्त मिलती, बाहर निकलता तो फिर इसको गिरफ़्तार किया जाता। फिर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये ऐलान किया कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। और इसने तो यहाँ तक कहा था, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स से, सियासत से रिटायर हो रहा हूँ। खैर, आज हम उस फवाद चौधरी के सियासी सफ़र की बात नहीं कर रहे। आज हम उसके एक ट्वीट की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कल या परसों उसने एक ट्वीट किया है और उसमें उसने कहा है कि भारत का जो अपोजिशन का लीडर है राहुल गांधी, वो सोशलिस्ट है, अच्छा है। उसका परनाना जवाहरलाल नेहरू वो भी सोशलिस्ट था। और उसके बमुकाबिल इस वक्त जो सरकार है, यानी ज़ाहिर है हमला उसका निशाना उसका मोदी की तरफ है कि वो जो है चंद ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मतलब उसके कहने का ये है कि भारत के अवाम को चाहिए कि वो राहुल गांधी और उसकी पार्टी कांग्रेस को वोट करे। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा, फवाद चौधरी के बारे में। 2019 की 14 फरवरी को जब कश्मीर में सीआरपीएफ के काफ़िले पर जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने हमला किया था और जिसके नतीजे में 40 लोग हलाक हो गए और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए थे, और जिसके बाद फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की बालाकोट वाली। तो ये जो वाक़या हुआ था, इसके बाद में इसी फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पर, नेशनल असेंबली पाकिस्तान का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे भारत में लोकसभा है, उसमें इसने, उस वक़्त ये वज़ीर इत्तलात था, मिनिस्टर था, गो कि सरकार ने तो ये कहा था, पाकिस्तान सरकार का जवाब ये था कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, पुलवामा के जो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, उससे हमारा वास्ता नहीं। पता चला था जैश ए मोहम्मद के लोगों ने किया था। वो तो पाकिस्तान हमेशा ऐसा ही कहता रहता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। लेकिन आप गौर से सुनिए कि फवाद चौधरी ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये ऐलान किया था कि इमरान खान की सरकार ने भारत में घुसकर भारत वालों को मारा। कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है
पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें, यानी पुलवामा का जो वाक़या हुआ उसकी जिम्मेदारी उसने इमरान खान की सरकार के ऊपर डाल दी। ये आदमी है जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं और मेरी सरकार पाकिस्तान हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। ऐसे तो पाकिस्तानी खुल्लम खुल्ला कहते रहते हैं, लेकिन इस वाक़े का एतराफ़ करना और वो भी असेंबली के फ्लोर पर, तो इससे तो उसकी हिंदुस्तान दुश्मनी जो है वो साबित हो जाती है। उसके लिए किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो आदमी जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो ये कहता है कि आप राहुल गांधी को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आप खुद सोचिए भारत का वोटर इसको कैसे लेगा। क्या कांग्रेस के मुफाद में है कि ऐसे लोगों की दोस्ती का इकरार किया जाए? हकीकत में कांग्रेस को चाहिए कि साफ साफ उसके इस बयान की मजम्मत करे और ये कहे कि पाकिस्तान हैज़ गाट नो लोक, पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीपल हैव गाट नो लोकस स्टैंड इन दी इलेक्शंस ऑफ इंडिया। उनको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको ये हक भी नहीं पहुंचता। अभी आप सोचिए, आज पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मोदी की सरकार जो है एंटी मुस्लिम है, पहले वाले अच्छे हुआ करते थे। आप पूरी 77 साल की तारीख उठा कर देख लीजिए। पहले कभी कहा है जब जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था तब उसको भी ये ऐसे ही गालियां देते थे। उस वक़्त भी ये यही कहा करते थे कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम है। लेकिन आज उनको मोदी दुश्मनी में ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि नहीं, राहुल गांधी अच्छा है, कांग्रेस अच्छी थी, जबकि उनका जो साबिक रिकॉर्ड है वो इसके मुखालिफ साबित करता है। अच्छा, इतना ही सोच लीजिए कि ऐसा आदमी जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हिंदुस्तान दुश्मनी और हिंदुस्तान दुश्मनी के वाक़े में मुलविस होने का इकरार करे, अगर समझो एक फ़र्ज़ कर लीजिए ऐसा ही वाक़या अमेरिका के ख़िलाफ़ किया होता तो हो न हो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अमेरिका वाले तो इसको सीधे सीधे 72 हुर्रों के पास पहुँचा देते। लेकिन अभी हिंदुस्तान में इतना दमखम नहीं है कि वो ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन मैं आज का प्रोग्राम करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि कांग्रेस has to sit up and take notice of such statements from the enemies of India और अपने आप को साफ साफ जो है उनसे दूर करने का ऐलान करना चाहिए। रेस्ट इट इज़ अप टू दी कांग्रेस। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।